नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। एक बार फिर दिल्ली के रास्तों पर किसान आंदोलन है वो आकार ले रहा है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसान नेता, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर जुटे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राकेश टिकैत जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत पर आपका। धन्यवाद जी। नमस्कार साहब। राकेश जी, पूरे देश ने देखा है जी आपकी मांगे क्या हैं, आपके आंदोलन के तौर तरीकों को भी देखा है। जंतर मंतर पर आपने फिर एक बार पड़ाव डाला है। क्या उम्मीदें हैं इस बार? जी। देखो, उम्मीद लोकतांत्रिक सिस्टम में ये देश अब आजाद हो चुका है, देश गुलाम नहीं है। और इसमें आजादी के मायने ये भी है कि हम अपनी बात सरलता से अधिकारी सरकार के पास में पहुंचा दें। तो हम अपनी बात कह रहे हैं। पिछले 8 महीने से दिल्ली के चारों तरफ हम बैठे हुए हैं। हमने हर तरह से प्रोग्राम करके देख लिए। ये भी एक उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये पार्लियामेंट जब सेशन चल रहा हो, पार्लियामेंट में आवाज उठती है, पार्लियामेंट में ही कानून बने हैं। तो उसके पैरल एक किसान संसद लगा के हम अपनी बात रखें। हमारी बात जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके वहां तक जाए, वे हमारी आवाज अंदर हाउस के अंदर उठावे। जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, हमारा ये किसानों की जो संसद है ये बाहर हमारी चलती रहेगी। नहीं, आपको लगता है क्या कि संसद के अंदर उस रूप में आपकी बात है वो रखी जाएगी? क्योंकि आप तो बहुत मुद्दत से आंदोलन कर रहे हैं और पूरे आपने कहा कि पूरे देश के किसान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तमाम चीजें देश भर में उस तरह का माहौल दिख नहीं रहा है, ठीक है साहब, जैसा कि आप दिल्ली में माहौल नहीं बना रहे हैं। नहीं, नहीं नहीं, देश भर में पूरा माहौल है। अगर आम जनता सड़कों पे आए तो जब भी उसको आंदोलन कहते हैं। आम जनता थाने और डीसी के वहां बैठे तो ही वो आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन वो है जब फसलें अपनी किसान आधी रेट में बेचता है तो उसको आप आंदोलन नहीं मानोगे। बिजली के रेट महंगे होंगे उसको आंदोलन नहीं मानोगे। 2 करोड़ लोग की रोजगार देने की बात करी थी, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, उसको आंदोलन नहीं मानोगे। नहीं, ये मैं आंदोलन आंदोलन तब है। मानूंगा कि टिकैत ये वहां पर राकेश ये टिकैत हैं, जंतर वैचारिक मंतर पर धरना आंदोलन है। दें। सुनिए राकेश साहब, आप जंतर मंतर पर जी धरना दें, पूरे देश भर के अंदर धरना प्रदर्शन हो, तब तो लगेगा कि राकेश टिकैत के की ये जो आवाज है उसका असर दिल्ली और एनसीआर के बाहर भी है, यूपी से बाहर भी है। वो भी दिखा देते हैं। 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर चले। जब जब भी आह्वान करते हैं तो पूरा देश इस विचारधारा के साथ में जुड़ता है। वो भी है, सारी चीजें हैं। और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर ट्रैक्टर चलेंगे, फिर धरने प्रदर्शन होंगे, फिर विरोध होगा। हमारा यह है कि एक वैचारिक क्रांति है। और वैचारिक क्रांति जब होती है तो परिवर्तन करती है। तो ये विचार से उत्पन्न क्रांति है, इसको हल्के में मत लेना कोई भी। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, आधा देश बेच दिया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बिक गई है देश से। तो देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा अब। ठीक है साहब, आप जो कहते हैं जनता क्या उस तरह से उसको स्वीकार रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता है, उसको उस रूप में तवज्जो दे नहीं रहे जितनी बात आप कर रहे हैं। अगर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस भी नहीं। आपने कहा कि 6 महीने का टाइम है, वो लेकर चलना चाहिए किसानों को। 6 महीने का वक्त भी हो गया, आपके आंदोलन का उस रूप में असर नहीं है सरकार के ऊपर। तो अगर सरकार बेशरम हो जाए और सरकार कोई आंदोलन को नहीं सुने तो क्या कर सकते हैं? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान ना कमजोर था, ना है और ना रहेगा। यह नहीं, किसान आंदोलन तो नहीं हमारा है। जारी रहेगा और हम पूरे देश भर में किसान कमजोर जाएंगे। नहीं है टिकैत साहब। सवाल ये है कि राकेश टिकैत जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन कमजोर पड़ गया? कोई आंदोलन कमजोर नहीं है, हम पूरे देश भर में जाएंगे। क्या हमारे पे पूरे देश में जाने पे पाबंदी है? हम पूरे देश में जाएंगे, 16 स्टेट में पहले गए, अब फिर जाएंगे। और वही एक आंदोलन का हिस्सा है कि हम अपनी बात जनता के बीच में कहेंगे जाके।
जनता लेकिन के सरकार ने सवाल को हम सरकार ने उठाएंगे। कैबिनेट की बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया है, मंडियों को और सशक्त करने के लिए पैसा करोड़ों रुपया दिया है। आपको नहीं लगता कि ये कोई रास्ता है वो निकालने की सरकार कोशिश कर रही है नहीं आपके नहीं, आपके आंदोलन? सरकार सरकार पूर्ण रूप से झूठ बोलती है। ये जो 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात करी है, ये किस किस मद में जाएगा? तो मंडियों को तो बंद कर रही है और कह रहे हैं कि मंडियों को और मजबूत करेंगे। ये प्राइवेट मंडियों को मजबूत करेंगे। ये मंडियों से लोगों को कर्जा देंगे। हमको भाव चाहिए, मंडी के प्लेटफार्म चाहिए। मंडी कैसे सरवाइव कर लेगी? मतलब कौन सा फार्मूला है? 2022 में आमदनी दुगनी करने की भी बात करी थी, 2022 भी आ गया। आप हमारे से फसलें खरीद लो ना आज, और 2022 के हमको चेक दे दो दुगने रेट के। आज तो एमएसपी पे भी खरीद नहीं हो रही। खरीद में इतना बड़ा घोटाला है कि 60% खरीद व्यापारी माल बेचता है किसान के नाम पे। आप इसकी जांच करवा दो। कोई देश में एजेंसी है कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं इसकी जांच हो जाए? कोई एजेंसी नहीं है। देश को कैसे लूटा जाएगा? अपने लोगों को देश के संसाधनों को लूटने की छूट कैसे दी जाएगी? किसान के फसलों को कैसे लूटा जाएगा? ये एक बड़ा प्रोपगंडा देश में बन रहा है। इसको हम नहीं बनने देंगे। लेकिन टिकैत साहब, ऐसा लगा कि पहले आपने किसानों की बात की, अब पूरा की पूरा आपका फोकस है वो सरकार के खिलाफ हो गया है, एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हो गया है। अब क्यों न अब तो माना जाए, क्यों जिस ना? रूप में पूरा आंदोलन चल रहा है वो आप जो चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में देख रहे हैं, उसके मद्देनजर सरकार नहीं, पर दबाव बनाने की तैयारी? ऐसा नहीं है भाई। चुनाव होंगे तो चुनाव को भी देखेंगे। जिस मरीज को जोन सी दवाई काम करती है तो उसको वही तो देनी पड़ेगी। किसी के है तो पथरी का, और उसका आप स्टेंट डाल दो हार्ट में, तो उसका मरीज थोड़ा ठीक होगा। अगर ये चुनाव से ठीक होते होंगे तो इनको चुनावी दवाई से ठीक करेंगे। आंदोलन से ठीक होंगे तो आंदोलन से ठीक करेंगे। सरकार को ठीक तो करना पड़ेगा, या ऐसे ही छोड़ देंगे? तो 26 अगर ऐसे जनवरी ही को छोड़ते 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ उत्पात, जो ट्रैक्टर चले, वो कौन सी दवाई थी? 26 जनवरी को लाल किले पे जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरह का नजारा हुआ, वो कौन सी दवाई थी? आपने कहा सरकार को दवाई वो देने की दवाई ये जरूरत। थी कि हमने फिर कहा है, सुनो बात, हमने फिर कहा है कि 26 जनवरी की कोई देश में एजेंसी है कि उसकी जांच कर दें। 26 जनवरी को क्या लाल किले ने, हमारे कानून लाल किले ने पास करे? अरे हम दिल्ली की सड़कों पे अपने ट्रैक्टर लेकर आए, एनजीटी ने हमारे ट्रैक्टर बंद कर दिए। हम कोई लाल किला, कोई हमारा कोई धार्मिक स्थल है लाल किला हम वहां जाएंगे? हमारा कोई पार्लियामेंट है जहां पे कानून पास करे हैं हम लाल किले पे वहां पे जाएंगे? लाल किले पे लेके गई है सरकार। अगर हमको जाना होता तो हम जाते पार्लियामेंट पे। हम लाल लेकिन किले पे क्या आंदोलन की लेने अगुवाई आए? तो आप कर रहे थे ना, तो आंदोलन तो हम विचलित हुआ आंदोलन की उस वक्त अगुवाई में। कर रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई तो लाल किशन आडवाणी भी कर रहे थे अयोध्या में। भीड़ है, 25 लाख की भीड़ थी वहां, तो 5 लाख की भीड़ थी, 4 की अयोध्या में। और फिर कह देखे भीड़ क्या, हम क्या करें? तो भाई 25 लाख की भीड़ है और भीड़ को उकसाने का काम सरकार करेगी और उनके रास्तों को डाइवर्ट करेगी। हमने कहा है कि देश में कोई एजेंसी है कि 26 तारीख के मामले की जांच कर दे, या हम बाहर चले जाएं? भाई वो बता दो। हम टाइम देते हैं सरकार को, या तो इसकी जांच कर दे 26 तारीख की, नहीं तो हम बाहर भी लेकर जाएंगे इसको। फिर कहेंगे कि ये विदेश तुम्हें ये। लेकिन टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि कानून है वो वापस नहीं होगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो कोई एजेंसी है कि रात के 12 बजे जब हम सुबह निकले गए, अगर खोलने थे, अगर दिल्ली पुलिस में, दिल्ली भारत सरकार में ताकत थी तो पार्लियामेंट का रास्ता खोल देते। किले पे ले जाकर छोड़ते हमको।
हमने कोई आदमी भी आज यही है, और 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, वो ट्रैक्टर भी यही है, वो कोई अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वे यही है। नहीं ठीक है साहब, अब आप चाहते क्या? आप कह रहे हैं कानून वापस हो, सरकार के लिए कानून वापस के अलावा जो बात हो कर दें। मुझे तो क्योंकि राजनीतिक अगर बयानबाजी सरकार की तरफ से हो रही है, यह आरोप है, तो आप लोग भी बिल्कुल फोकस्ड होकर बात नहीं कर रहे। टू द पॉइंट बात कीजिए, आप चाहते क्या हैं? बिंदुवार, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम देश की जनता सुन रही है। देश की जनता सुन रही है। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो कानून पास करे हैं, पार्लियामेंट बड़ी चीज है, लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाए तो फिर पार्लियामेंट छोटी होती है, और जो बड़ा व्यापारी है वो बड़ा होता है। क्या देश की पार्लियामेंट को कंपनियां चलाएगी? ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश की जनता ये सुन रही है कि कानून आने से पहले देश में गोदाम बने। ये देश की जनता, देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्लियामेंट हमारी सर्वोच्च है, हमारा कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन कोर्ट को भी गुमराह करोगे, देश की पार्लियामेंट को भी गुमराह करोगे, देश की सरकार को कंपनियां चलाएगी, तो ये कंपनी राज को जाना होगा देश से। ये कान खोल कर सुन लो, कंपनी राज देश में नहीं चलेगा। गोदाम पहले बनेंगे, कानून बाद में आएंगे। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून वापसी होंगे जब ये धरना खत्म होगा। एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा जब ये धरना खत्म होगा। उसके बाद में कमेटी बनेगी, भारत सरकार के लोग और देश का किसान, देश का नौजवान ये उस कमेटी में शामिल होंगे जब ये आगे की बातचीत शुरू होगी। ऐसे नहीं सरकार होगा कि कहती आप है कि कई बार आपसे बातचीत हुई है, अलग अलग संगठनों से अलग अलग वक्त पे बातचीत हुई है, एक साथ भी बातचीत हुई है, लेकिन आपके अंदर ही लोग हैं वो अलग अलग तरह की बात करते हैं, इस वजह से कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है सरकार और आपकी नहीं बातचीत। नहीं, सरकार कहती है कि कानून वापसी नहीं होंगे और बात कर लो। अगर फैसला पहले सुनाई दिया है तो क्या बात कर रहे हैं? फैसला पहले नहीं, फैसला होगा मकान के अंदर बैठ के। अगर कोई भी उनको बात करनी है तो मकान के अंदर बैठ कर करो। आप बाहर अपनी दूसरी बात करोगे और अंदर दूसरी बात करोगे, ये कैसे हो जाएगा? आंदोलन, बड़े आंदोलन जब भी उस रूप में कामयाब नहीं होते तो फिर एक ही रास्ता होता है कि राजनीतिक दल बनाकर चुनावी मैदान में उतरा जाए। क्या सीधा सवाल है, राकेश टिकैत है वो चुनाव लड़ेंगे? क्या भारतीय किसान यूनियन है वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? ना भारतीय किसान यूनियन चुनाव लड़े और ना राकेश टिकैत चुनाव लड़े। फिर समाधान कैसे होगा? सरकार सुन नहीं रही है, आप आंदोलन की समाधान अंतिम होगा, में है क्या? समाधान सरकार करेगी, समाधान करेगी भारत सरकार। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने 17 साल का पट्टा लेकर आ गए कि हम राज छोड़ने के ही नहीं। भाई ये नहीं करेंगे, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। तो उस हिसाब से तो सरकार के पास अभी समय है, और आप ये कह रहे हैं और सरकार है वो आपकी मांगों को तवज्जो दे नहीं रही है, तो फिर आपके आंदोलन का, दे आपकी देगी, मांग का फिर उसका तवज्जो महत्व दे क्या है? देगी। अगर भाई सरकार तवज्जो दे देगी। हम कोई, चुनाव तक अगर समाधान नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये है कि राकेश टिकैत की बात को तवज्जो नहीं मिली सरकार में। हाँ तो नहीं मिली, सरकार को तवज्जो नहीं देनी तो हम क्या कर सकते हैं? हम आंदोलन करते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, पूरे देश में जाएंगे, इस विचारधारा से लोगों को जोड़ेंगे, लोगों की जमीनें नहीं बिकने देंगे, लोगों की फसलों के ठीक रेट जब तक नहीं मिलेंगे देश में आंदोलन होगा। आजादी का आंदोलन देश में 90 वर्ष चला, ये भी किसान की आजादी की लड़ाई है। ये आंदोलन चलेगा, एक विचारधारा तक आंदोलन पूर्ण रूप से चलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि 90 साल तक आजादी के आंदोलन चलता रहा, तो किसानों की परेशानी भी केवल इस सरकार के वक्त की है क्या? उससे पहले भी कई सरकारें थी, उस वक्त भाई में भी कहाँ समाधान हुए उस हाँ रूप में? अगर होते हाँ तो हाँ यहाँ थोड़ी पहुंचते। बिल्कुल। क्यों? अगर पहले वाली सरकार ने समस्या का समाधान नहीं करा, ये विपक्ष में रहते थे, इन्होंने कहा कि समाधान हम करेंगे, इस सरकार को हटाओ, ये तो साथ साथ में रहते थे। ये इन्होंने जो हमसे वादा करा उस वादे से ये मुकर गए। ये जब सत्ता में आ गए तो ये चकाचौंध में आ गए, ये देश को लूटने पर लग गए, तो अब इनको जाना पड़ेगा। आपने कहा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना भारतीय किसान यूनियन है कोई पार्टी बनेगी, तो फिर
राजनीतिक दल के रूप में किसी के करीब तो जाएंगे ना आप? बीजेपी को अगर हराना है, ना, सत्ताधारी हम किसी पार्टी के को पास हराना नहीं है। जाते। अरे, हम किसी के पास नहीं जाते। कोई किसी ने हमको बता रहा, क्या कोई एग्रीमेंट हमारे साथ हो रहा है कि हम उसके साथ जाएंगे? हम तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो 1 लाख चलो की जो नीति आप अपनाएंगे, तो फिर राजनीतिक रूप से इसका समाधान कहाँ निकल देगा? न सत्ता पक्ष साथ में, न विपक्ष को निकल आप जाएगा। विश्वास में उस रूप में ये लेंगे। आंदोलन से ही ये आंदोलन से ही समाधान निकलेगा। जो भी भारत सरकार होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो इनका समाधान निकलेगी। जब आंदोलन होंगे तो समाधान आंदोलन से निकलेगा। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। समाधान यही सरकार निकलेगी। इसी पार्लियामेंट में आप कानून को वापसी होते देखोगे। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, उनकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि देश का किसान तुम्हारे साथ में जुड़ा हुआ है, टिकैत के आज जो तो बता समर्थक है दे, वो हमारे साथ नहीं है। उससे क्या कोई फर्क बात पड़ता है? नहीं। आप बता देंगे। आने दो, टाइम आने दो तो बताएंगे सब चीज। आ तो जाने टाइम दो कब टाइम। होगा? क्या टाइम होगा? आज रहा, कोई अभी कोई उम्र खत्म थोड़ा होगी। हमारा एक विचारधारा है कि कानून खत्म हो। ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति कभी खत्म नहीं हो सकती। वैचारिक क्रांति विचार से ही खत्म होगी। लेकिन टिकैत के वैचारिक समर्थक तो क्रांति को आप टिकैत पर बंदूक नजर, से नहीं दबा सकते। लेकिन आपके जो समर्थक हैं वो तो आपको गौर से देख रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि आंदोलन इस उरूज पे आया है, इस मुकाम पे आया है, तो इसका अंत कहाँ होगा? उनको तो आप बताएंगे, सरकार को मत बताइए। नहीं नहीं, बता दिया। सब लोग साथ में हैं। पूरा देश का किसान साथ में है। पूरा देश का किसान साथ में। समय आता रहेगा, बताते रहेंगे। आने दो समय। सरकार से कोई ताजा कोई बातचीत की पहल आपके इस धरने के ऐलान के बाद में? हमें हमने हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है। सरकार से कहा है कि बातचीत शुरू करो। सरकार का कहना है कि कानून वापसी नहीं होंगे और बात कर लो। कंडीशनल हम कोई बात नहीं करेंगे। जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर ये धरना आपका कब तक चलेगा और कंडीशनल इससे आगे क्या? नहीं नहीं, ये नहीं कहा। कंडीशन लगा के कोई बात नहीं करेंगे। सरकार कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या हमारी के कंडीशन लगाएगी और हम चले जाएंगे? बगैर कंडीशन के बात होगी। जो भी बात होगी हाउस के अंदर बैठ के होगी। जहां पे मीटिंग होती है, सरकार को कोई बात कहनी है तो वो वहां पे कहें। बाहर कंडीशन लगा के हम बात कर दे, नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आपके पूरा जो किसान आंदोलन चला है उसके अंदर आरोप भी कई लगे हैं, और इसीलिए बीजेपी के कई नेता, अन्य दलों के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। वो एक तरह से असामाजिक क्या तत्व आरोप है लगा रहे वो हैं? बता रहे हैं। उस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, लेकिन असामाजिक तत्व कह हाँ, रहे हैं नहीं आपको। कर। हाँ, कह लेने दो। वे खालिस्तानी भी कह रहे। कोई देश है खालिस्तानी? अब क्या, इससे आगे क्या? देश की जनता वो पूछ रही है कि ये क्या अंतहीन है आंदोलन? देश की जनता सावधान रहे। अनाज बंद होगा। रोटी तिजोरी में, रोटियों की कीमतें तय होगी। जैसे लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, ऐसे ही लोग भूख से देश में मरेंगे। आगे की देश की जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल सकते हैं, जो कसम खाकर झूठ बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी आदमी की हिंदुस्तान में डेथ नहीं हुई, तो ये देश की जनता उनको देख रही है। इसी से देश की जनता समझ जाएगी। शुक्रिया राकेश टिकैत जी, हमारे साथ बात करने के लिए। जंतर मंतर पर धन्यवाद प्रदर्शन जी, कर रहे हैं राकेश धन्यवाद। टिकैत, और ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसान आंदोलन जिस रूप में चल धन्यवाद। रहा है उसका समाधान क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और ईटीवी भारत लगातार इन कवरेज को लगातार कर रहा है, और किसान, सरकार, उन दोनों पक्षों को आपके बीच में लगातार इसी रूप में लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।